तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारे अपना अप्रैल में 2026 के एग्जाम के रिजल्ट में कई सारे स्टूडेंट हैं अपना पास हो चुके हैं। लेकिन अब जानना चाहते हैं कि आगे कैसे क्या करें, कैसे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका अपना आगे का क्या स्टेप बनता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं कई सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह कब कहाँ से कैसे मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर वो बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 में एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपका अपना बनता है गैप ईयर, तो गैप ईयर को आपको कैसे मैनेज करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि एडमिशन के लिए आप अपना कैसे क्या कर सकते हैं, जिससे आप अपना आसानी से पास हो सकें। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं कि आपके अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट कब, कैसे, कहाँ से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं अपने हार्ड कॉपी में, दूसरे होते हैं आपके डिजिलॉकर। तो दोस्तों पास होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद तो लगभग हफ्ता 10 दिन में आपके जो डॉक्यूमेंट है डिजिलॉकर पर आ जाते हैं। तो डिजिलॉकर से अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। इसके लिए आप अपना प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जो डिजिलॉकर ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पर सर्च कर सकते हैं डिजिलॉकर, और उसमें जो भी स्टेप होते हैं उनको फॉलो करके आप अपना डिजिलॉकर से अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन प्रोविजनल जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं हार्ड कॉपी में। तो दोस्तों हार्ड कॉपी में आपके जो डॉक्यूमेंट है आपको रिजल्ट आने के लगभग 1.5-2 महीने बाद आपको मिलेंगे, यानी कि अगस्त के महीने में आपको डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं। और जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट आपके अगस्त के महीने में आते हैं तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हमें कब मिलेंगे, ये सब तो हमें पता चल गया, लेकिन अब कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है आपको मिलेंगे अपने स्टडी सेंटर से। तो स्टडी सेंटर का एड्रेस है जो कि आपको अपने आईडी कार्ड के सबसे आगे नीचे ब्लू लाइन में आपको मिल जाएगा। अगर स्टडी सेंटर अगर बंद हो चुका है तो ऐसे में आपके जो डॉक्यूमेंट है बाय पोस्ट आपको भेजे जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको अपना जाना होगा रजिस्टर सेंटर, और रजिस्टर सेंटर का एड्रेस जो कि आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अपना कैसे मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको अपना जब अपना स्टडी सेंटर जाएंगे, रजिस्टर सेंटर जाएंगे, तो आपको अपना एनएस का ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको साथ में कैरी करना होगा। दूसरा आपका बनता है जो उसका प्रिंट आउट, और तीसरा आपका बनता है अपना आईडी प्रूफ। तो ये डॉक्यूमेंट आपको आपको लेकर जाने होंगे और इनको दिखाकर अपना रिजल्ट अपना ले सकेंगे। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं और आप इन फ्यूचर आपसे मिसप्लेस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो तब आपको अपना पेमेंट आपको करनी होती है। अदरवाइज़ आपको ये डॉक्यूमेंट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th में एडमिशन लेने की। तो दोस्तों जैसे अपना क्लास 10th पास होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि एनओ से ही अपना क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम ले, क्या सब्जेक्ट ले। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अपने चॉइस के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या लेना चाहते हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपका सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है, परसेंटेज सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है एनओस में। आप अपने हिसाब से जो भी अपना स्ट्रीम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है, ये स्ट्रीम है, लीजिएगा। आप अपना इन फ्यूचर जो भी आपको बनना है, जो भी आपको कुछ करना है, तो उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुनिएगा, अपनी स्ट्रीम को चुनिएगा। किसी को दिखाने के लिए या किसी का देखा-देखी आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन मत करिएगा, क्योंकि अगर अपना किसी के प्रेशर में आकर या किसी को दिखाने के लिए या किसी के चक्कर में आके अपना उन सब्जेक्ट को ले लेते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है और इन फ्यूचर आपको काम भी नहीं आएगा, तो ऐसे में देखा जाए कि उन सब्जेक्ट के चक्कर में आपका फिर काफ़ी साल वेस्ट हो जाएगा। आप बार-बार एग्ज़ाम देते रहेंगे और उसमें पास नहीं हो पाएँगे। अगर इन केस अगर पास हो भी गए, तो आप में ज़्यादा मार्क्स आएँगे नहीं, और दूसरा उस सब्जेक्ट को लेकर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए आप उन्हीं सब्जेक्ट को लीजिए जो इन फ्यूचर आपको अपना काम भी आए और आपको उसमें इंटरेस्ट भी हो और उसको लेकर आपको नॉलेज भी आपको मिले। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपना गैप ईयर की, कि आपका क्या गैप ईयर बनता है। तो दोस्तों अभी आपने 10th पास करी है, आपका अपना 10th पास होने का सेशन है जो कि माना जाता है अप्रैल 2026। तो ऐसे में अगर आप अभी क्लास 12th में अपना एडमिशन लेते हैं तो आपके अपना मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो गए अप्रैल 2027 में। और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने पर अगर किसी में बैक आ जाती है तो आप उस बैक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं अक्टूबर 2027 में। लेकिन अगर इन केस अगर अप्रैल 2027 में ही आप 4 सब्जेक्ट अपना क्लियर कर लेते हैं तो अक्टूबर 2027 में फिर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर करना चाहे तो आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है जो कि हो गए अप्रैल 2028 में। तो यहाँ पर अपना जैसे कि रेगुलर होता है, तो रेगुलर में अपना स्टूडेंट है अपना 10th पास करते हैं, उसके बाद 11th पास करते हैं, उसके बाद 12th पास करते हैं। तो वही गैपिंग हमारे पास एनएस में रखी गई है कि आज तो अपना 10th पास ईयर है अप्रैल 2026, तो ऐसे में फाइनल होगा आपका 12th होगा अप्रैल 2028।
तो एक तरह से इस गैप का आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि आपको अपना एक तरह से थोड़ा-थोड़ा करके अपने एग्ज़ाम देने हैं। जो सबसे आसान सब्जेक्ट हो अपने लास्ट के लिए रखिएगा, क्योंकि आसान सब्जेक्ट को कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट मुश्किल हो तो उनके एग्ज़ाम अपना आप पहले दीजिएगा। क्योंकि मुश्किल सब्जेक्ट में अगर अपना रह जाते हैं तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा अक्टूबर 2027 का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमने अपना समझ लिया कि आपका गैप ईयर क्या बनता है और इस गैप ईयर का आपको कैसे क्या फ़ायदा बनेगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पास होने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं, जिसमें कम से कम 1 लैंग्वेज होना ज़रूरी है। अब मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है। तो कम से कम आपको 1 लैंग्वेज आपको लेनी ही लेनी है। अब मैक्सिमम अपना 2 ही लैंग्वेज लीजिएगा, 2 से ज़्यादा लैंग्वेज लेने का फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपना क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे अनुराग सर से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अनुराग सर सिर्फ आपका एडमिशन नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास होने तक आपको गाइड करते रहेंगे, आपको फ्री में असाइनमेंट आपको देंगे, प्रैक्टिकल फाइल भी आपको देंगे, और जो भी अपना कुछ होगा एनएस में आपके एग्ज़ाम को लेकर, आपके पास होने को लेकर, टाइम टाइम आपको सारा अपडेट आपको देते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको जो भी सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बिना ज़्यादा किसी कठिनाई के आसानी से अपना क्लास 12 पास करनी है, तो जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करें अनुराग सर से। तो यहाँ पर आपको अपना हार्ड कॉपी में रिजल्ट आने की आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेट पे जो रिजल्ट आया है, आप उसी के स्क्रीनशॉट से आप अपना क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी भी आपको अपना कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।